साथियों नमस्कार। डिजिटल राजस्थान टेक्निकल हेल्पलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्माइल 2 से संबंधित संपूर्ण प्रोसेस कि साला दर्पण के माध्यम से स्माइल 2 की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो किस प्रकार है, वो आज हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम साला दर्पण लॉगिन करते हैं। जैसे ही हमने साला दर्पण लॉगिन किया तो हमारे सामने मेनू बार में देखिए आप कि स्माइल 2 का ऑप्शन आ रहा है। स्माइल 2 के ऑप्शन में जैसे ही हम स्माइल 2 पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग का ऑप्शन आ रहा है। परंतु आपको ये करने से पहले आपको एक दूसरा काम और करना होगा। वो क्या है वो आप देख लीजिए कि आपको इस स्माइल 2 पे पहले स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग न करके आपको सब इससे पहले स्टाफ पे जाना होगा। जैसे ही आप स्टाफ पे जाओगे तो आपके सामने क्लास टीचर मैपिंग जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है 2 नंबर पे, उसे आप क्लिक करोगे। क्लास टीचर मैपिंग, तो आपको सबसे पहले क्लास टीचर मैपिंग करनी होगी। जैसे 70/2020-21 के लिए कक्षा 1 सेक्शन ए और इसका क्लास टीचर जो है उस पर आप क्लिक करोगे। तो मैं जैसे ही इसके क्लास टीचर के नाम पे क्लिक किया और इसे सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे सेव किया तो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली आ गया। ये करने के बाद अपनी आपको अपनी स्टाफ विंडो पे जाना होगा। जैसे ही आप साला दर्पण स्टाफ कॉर्नर टाइप करते हो, वहाँ पे अपनी आईडी से लॉगिन करते हो तो आपके सामने स्टाफ विंडो कौन सी, जिस पे हम लीव एप्लीकेशन के लिए फॉर्म डालते हैं, जिसमें हम छुट्टी लेते हैं, वो वाला स्टाफ विंडो आपको लॉगिन करना है। जैसे ही हमने लॉगिन किया तो इसमें देखिए सबसे पहले होम स्माइल 2। अब स्माइल 2 का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए कि हमारे सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं: स्माइल क्लास टीचर डिटेल्स, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग और स्टूडेंट वीकली डिटेल। स्माइल क्लास टीचर डिटेल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया स्माइल क्लास टीचर डिटेल, तो ये नेट स्लो होने के कारण थोड़ा स्लो चल रहा है। तो देखिए ये खुल गया। अब स्माइल क्लास टीचर डिटेल, अब ये देखिए कि क्लास 1 सेक्शन ए नंबर ऑफ स्टूडेंट 11, यानी कि जो फर्स्ट क्लास है उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 11 स्टूडेंट हैं। और उपरोक्त बदलाव की स्थिति में शाला प्रधान से संपर्क करें और तुरंत अपडेट करवाएं। यदि आपको कोई चेंजमेंट करवाना है, यदि आपकी कक्षा के स्टूडेंट्स की संख्या कम या ज़्यादा है तो आप शाला प्रधान से कांटेक्ट करके आप इसे चेंज करवा सकते हैं। अब हम जाते हैं दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्लास सेलेक्ट करनी होगी। जैसे क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं एक, इसमें क्लास वही सिलेक्ट होगी जिसके आप क्लास टीचर हैं, दूसरी अदरवाइज क्लास सेलेक्ट नहीं होगी। सेक्शन ए। अब मैं सो रिपोर्ट पे जब जाऊँगा तो मेरे सामने ये लिस्ट सामने आ गई कि विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के एसआर नंबर, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर और विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, यानी विद्यार्थी को जो आप शिक्षण सामग्री दे रहे हो उसको आप कौन से माध्यम से, आप व्हाट्सएप के द्वारा, नॉन डिजिटल यानी उसके घर जाकर पाठ्य पुस्तक या केवल कार्य पुस्तिका के द्वारा, किसी भी प्रकार से नहीं, यानी परिवार अगर पलायन कर गया है, किसी भी प्रकार से नहीं, विद्यार्थी पलायन कर गया है, किसी भी प्रकार से नहीं, अन्य इनमें से आप कोई भी एक चयन कर सकते हो। दूसरा क्या है, विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, यानी विद्यार्थी ने जो गृह कार्य प्राप्त किया वो किस माध्यम से प्राप्त किया, व्हाट्सएप के द्वारा, विद्यालय में आकर, या विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है, किसी प्रकार से नहीं, या अन्य कोई माध्यम, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है उसके माध्यम से किया और मैं सबमिट बटन पे क्लिक करके विद्यार्थी को होमवर्क ये दे सकता हूँ। अब हम चलते हैं स्माइल 2 के थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट वीकली डिटेल। स्टूडेंट वीकली डिटेल में हम वीकली डिटेल, जैसे क्लास सेलेक्ट कर दी मैंने, सेक्शन सेलेक्ट किया ए, और ईयर सेलेक्ट करना होगा, जैसे 19 और 20 तो 2020। अब मंथ सेलेक्ट करना है, अब कौन सा महीना चल रहा है, जैसे अभी की बात करते हैं तो दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर सेलेक्ट किया। और फर्स्ट वीक। अब जैसे ही मैंने फर्स्ट वीक सिलेक्ट किया तो हमारे सामने आ गया नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी जब हम बच्चे को
कोई गृह कार्य देंगे और उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो उसमें आएगी। तो मैंने कोई गृह कार्य फर्स्ट वीक में ऑनलाइन नहीं दिया, इसके कारण अभी कोई रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है। तो ये करने के बाद आपको फिर से साला दर्पण पे जाना है। अब आपको फिर से साला दर्पण पे आना है और स्माइल 2 जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही स्माइल 2 पे क्लिक किया तो स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग हमारे सामने आ गई। तो इसमें आप क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लास क्लास सेलेक्ट किया मैंने, सेक्शन सेलेक्ट किया और टीचर सेलेक्ट किया। जैसे क्लास 1 के क्लास टीचर जो भी हैं वो सिलेक्ट किया। अब 100 पे दबाया तो हमारे सामने ये लिस्ट आ गई और मैं वहाँ पे यदि होमवर्क दे के उसे सबमिट करता तो हमारे सामने आता कि विद्यार्थी का अधिगम का माध्यम क्या था, डिजिटल था। मैंने विद्यार्थी को गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम क्या था, कार्य पुस्तिका था। जैसे जैसे आप उसमें सेलेक्ट करते जाओगे यहाँ पे शो होता जाएगा और आपकी जो प्रगति है वो इस पे नोट होती जाएगी। इसका आप प्रिंट निकाल के अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हो। तो स्माइल 2 की प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यानी कि आपको अपने पर्सनल आईडी पे गृह कार्य देना है और यहाँ पे वो नोट होता जाएगा, जिसे आप प्रगति के तौर पे, जिसे आप रिपोर्ट कार्ड के तौर पे अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। धन्यवाद साथियों। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।